ये प्रॉब्लम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ प्रॉब्लम है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी इज एस स्क्वायर इफ देयर सम इज लेमडा एस एंड लेमडा स्क्वायर बिलोंग्स टू 1/a, बी यूनियन सी, डी। तो हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, जीपी दे रखा है, तो जीपी में हमें टर्म अगर हम देखें सिंपली, तो जीपी में टर्म क्या होंगे, ए होंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ऐसे। ए जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड आर जो है वो है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ऐसे है। और इसमें जीपी में टीएन टर्म जो है, एनथ टर्म अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ए आर एन माइनस वन, ऐसा कुछ। तो ये सिंपल जीपी है। तो यहाँ अगर जीपी में हमें तीन टर्म लेना है तो ए आर स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से उसका सम जो है वो क्या है, लेमडा एस। तो सम अगर हम देखें तो लेमडा एस इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, और उनका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी इज एस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें तो एंड एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ऐसा है। तो अगर हम क्या करें, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन अगर हम बोल देते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड डिवाइडिंग बाय द इक्वेशन 2 वी हैव। तो सिंपली हमें लेमडा स्क्वायर, क्योंकि देखो लेमडा स्क्वायर हमें चाहिए ही, लेमडा स्क्वायर ही चाहिए, इसका इंटरवल, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या, लेमडा स्क्वायर के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किए, तो ये लेमडा स्क्वायर और एस से हम डिवाइड कर दिए, तो एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर कैंसिल। और अब ये क्या होता है, ए स्क्वायर, अगर हम ए कॉमन ले ले तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ से ए, यहाँ भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 सिंपली। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचता क्या है, तो देखो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6, इसका स्क्वायर है, और ये सिंपल यहाँ तो देखो एक काम करते हैं, 1 माइनस आर, यहाँ अगर हम इसको 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर वाले में, तो ये क्यूब हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस आर क्यूब एंड 1 माइनस आर सिंपली, यहाँ स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले में अगर हम 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें अगर नीचे वाले में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर 6। ठीक है, या ऐसे भी आप कर सकते हो, ये इसका सम 1 प्लस आर स्क्वायर का सम भी निकालो तो वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, तीन टर्म तो आर क्यू माइनस वन अपॉन वन, कॉमन रेशियो माइनस वन सिंपली, यहाँ भी, बट यहाँ ये 4 है, 4 है, तो यहाँ भी कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 आर स्क्वायर, और तीन टर्म है तो 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से ये भी आ जाएगा। ठीक है,
या हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये है क्या, 1 माइनस आर क्यूब स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ से 1 माइनस आर 1 प्लस आर हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस आर 6 को 1 माइनस आर क्यूब 1 माइनस 1 प्लस आर क्यूब, ठीक है। एक से तो एक कैंसिल आउट, 1 माइनस आर से एक गया, तो यहाँ हमारे पास 1 माइनस आर क्यूब 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर क्यूब, ठीक है। अब देखो ये फैक्टर हमारा अगर यहाँ से हम देखें तो सिंपली 1 माइनस आर क्यूब को अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर 1 प्लस आर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर एंड 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, सिंपली ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, लेमडा स्क्वायर को हम पुट कर लेते हैं टी, ठीक है। टी इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी 1 प्लस आर प्लस, तो यहाँ से सिंपली अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्या, टी माइनस 1 लेमडा, एक सेकंड, आर में है ना, तो आर स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस आर, तो ये आर प्लस टी माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो देखो अब जो है रियल आर के लिए फॉर रियल आर, यहाँ से हम डायरेक्टली हम डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इक्वल टू 0 नहीं करेंगे क्योंकि टी माइनस 1 हमारा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव केवल सिंपली पॉजिटिव हम लेंगे डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 लेते ही टी प्लस 1 स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस, सॉरी ये माइनस टाइम्स टी माइनस 1 एंड टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो टी प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 टी माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस 4टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 3 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फैक्टर देखें तो 3t माइनस 1 एंड t माइनस 3 लेस देन 0, 3 3 जा 90 t 10t, तो ये t बिलोंग्स टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/3 से थ्री, t बिलोंग्स टू। और एक और चीज़ ये भी है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट था आर स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू 0, तो t जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से 1 तो आ रहा है इसमें, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं 1/3 से
1 यूनियन 1 से 3। ठीक है, तो यही हमारा था लेमडा स्क्वायर बिलोंग्स टू 1/a b यूनियन c टू d। तो यहाँ अगर हम a इक्वल टू देखें तो d इक्वल टू 3, तो सम अगर हम इसका देखें तो सम a प्लस b प्लस c प्लस d विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इंटीजर्स इंटीग्रल वैल्यूज में जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इसका जो है ये प्रॉब्लम पूछा जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो यहाँ से इसका हम आंसर क्या 8 दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर इंटरवल दे रखा है तो सिंपल क्वेश्चन तो सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ क्योंकि क्वाड्रेटिक का भी आ गया कंसेप्ट और सिंपली यहाँ से, तो ये सब चीज़ें जो है मिसलेनियस टाइप प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है।